दोस्तों आज एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। देखिए हमारे देश में पिछले 9 महीनों में एक्सट्रीम वेदर की वजह से 3238 लोगों की जानें गई हैं। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्डेड डेटा है और भी इससे ज्यादा या डबल भी हो सकता डेटा। आखिर इन सब के पीछे बड़ी वजह क्या है? मध्य प्रदेश में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा रहे। यूपी और राजस्थान में किसानों की फसलें भी सुरक्षित नहीं रही। चलिए मौसम के कुछ हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस साल के शुरुआती 9 महीनों के 274 दिनों में से 255 दिन देश में कहीं न कहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रही। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब समझ रहे हो? खराब मौसम। अब ये किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे तेज गर्मी पड़ रही, लू चल रही, ज्यादा ठंड पड़ रही, शीतलहर चल रही, या बिजलियां कड़क रही, तेज आंधी तूफान आ रहे। एक्सट्रीम वेदर, कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं भयंकर बाढ़ आ गई। तो इन हालातों की वजह से हमारे देश में इसी साल 3238 लोगों की जाने गई है। इस पूरे साल भी नहीं बल्कि बीते 9 महीनों में ही। और 32 लाख हेक्टेयर फसल किसानों की बर्बाद हुई। लगभग 2.5 लाख घर भी टूट गए। पिछले साल भी इसी दौरान 235 एक्सट्रीम वेदर घटनाओं में से 2923 और 2022 में 241 एक्सट्रीम वेदर घटनाओं में 2755 लोगों की जाने गई थी। अब इन पिछले कुछ सालों के डेटा को देखकर आपको लग रहा होगा कि दिनों दिन ये डेटा, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे देश में एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। भले ही देखने में यूं लगे कि ये कोई ज्यादा बड़ा चिंतनीय मुद्दा नहीं है, लेकिन असल में देखा जाए दोस्तों तो जब बिहार, यूपी वगैरह इन राज्यों में बाढ़ आती है तो कितनी भयंकर आती है। लाखों लोगों के घर बिगड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और इस साल सबसे ज्यादा 176 एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। और सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़ों की बात करें तो मौसमी घटनाओं में सबसे ज्यादा 550 लोगों की जान केरल में गई। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक 85,000 घर टूटे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जो कि देश भर में फसलों को हुए नुकसान का 60% नुकसान तो सिर्फ महाराष्ट्र के किसानों को हुआ। ये आंकड़े सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। जानलेवा मौसम में केरल में सबसे ज्यादा मौतें हुई। कुछ और राज्यों का ये आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। और जानलेवा मौसम का असर देश पर कितना गंभीर पड़ा, इन 4 पॉइंट में समझिए जरा। जहां एक्सट्रीम वेदर के दिन बीते वर्षों की तुलना में 40 दिन से ज्यादा बढ़ गए इस साल। मध्य प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले 38 दिन ज्यादा रहे एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन में। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण का कहना है कि जो घटनाएं पहले सर्दियों में एक आध बार होती थी, वे अब हर 5 साल में हो रही है। और यहाँ तक कि साल दर साल उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। समाज के सबसे बड़े संवेदनशील तबके को इसका सबसे अधिक असर अपनी जान जोखिम में डालकर जान माल खोकर भुगतना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल में हीट वेव की 77 घटनाएं हुई और ये लगातार तीसरा साल रहा जब हीट वेव गर्मी के एक मौसम में 50 दिन से ज्यादा चली। और अभी तो आपको पता होगा इस साल तो बारिश के मौसम के बाद सर्दियां शुरू हो ही नहीं रही हैं। अक्टूबर का महीना पूरा कितना गर्म निकला, नवंबर चालू हो चुका, आधा निकलने में है, फिर भी कितनी ठंड मतलब शुरू ही नहीं हुई है। मैंने आपको एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट बताई थी हाल ही में DLS न्यूज चैनल पर कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौसम के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। और ये भी पता चला कि हीट वेव ही ज्यादा बारिश का कारण रही। क्लाइमेट चेंज पर एक और बड़ी खबर है कि अब तक का सबसे गर्म साल होगा ये साल 2024। और भारत में तो अभी जो ये नवंबर का महीना चल रहा है ये भी सबसे ज्यादा गर्म होने का अनुमान है। सर्दियों के लिए अभी दिल्ली वासियों को भी इंतजार करना पड़ेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी 1951 के बाद इस साल बीता महीना अक्टूबर का भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। तो फिलहाल तापमान गिरेगा नहीं, ठंड शुरू होगी नहीं। मतलब देख रहे हो आप दिनों दिन गर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। और ये जो प्राकृतिक घटनाएं, बिजली गिरना, आंधी तूफान, बारिश, बाढ़, भूस्खलन, हीट वेव, कोल्ड वेव, बादल फटना, समुद्री तूफान, इन घटनाओं में भी दिनों दिन जान जाने वाले लोगों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो जरूर ना सिर्फ हमारे भारत की सरकारों को बल्कि दुनिया भर की सरकारों को इन मुद्दों को सीरियस लेना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर ये मुद्दे उठने चाहिए ताकि भविष्य की आने वाली हमारी पीढ़ियां भी एक बेहतर जीवन जी सकें। वरना उनके लिए हम वातावरण को इतना खराब कर देंगे कि उनकी जीवन जीना ही काफी गंभीर हो जाएगा। अभी तो आपको पता होगा दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में प्रदूषण ही कितना गंभीर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचनीय और चिंतनीय मुद्दे हैं। इसलिए मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं इन बातों को। आपकी क्या राय है दोस्तों? इन समस्याओं का खात्मा किस तरह से किया जा सकता है? आपका कोई सजेशन, सुझाव मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।